याकूब साहब, क्रिकेट के मैदान पे इज्जत भी दे दी। आप लोगों ने क्यों कहा था पायक्रॉफ्ट नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे, फिर वापस क्यों आ गए खेलने मैच? देखिए, वो तो जो क्रिकेट की बात है मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो मोहसिन नकवी की जो जिस तरीके से वो इलेक्ट हुआ, वो छोड़ दे। हमारी क्रिकेट का जो अशर हमने खुद किया है उस पे आप मजाक क्यों उड़ाएंगी, और उस पे मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। नहीं, मैं लेकिन मजाक अभी नहीं उड़ाऊंगी ये सर। आपके मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई स्टैंड देते तब है। नहीं याकूब साहब, वो स्टैंड तब लेते हैं जब हम उस पर अमल कर पाए। हमने स्टैंड लिया, हम नहीं खेलेंगे, पायक्रॉफ्ट नहीं हटाए तो हम मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आ गए, चलो भाई इज्जत गवाई, कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे सकते, हम तो खेलेंगे मैच। वापस आ गए खेलने। अरे मैं क्रिकेट का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई इसलिए क्रिकेट पे ज्यादा बात नहीं कर सकता। बात ये है कि अभी जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो ये कि पैनलिस्ट ये कह रहे हैं हमारे कि जी वो पाकिस्तान ने कोई चोरी से एटम बम बनाया। बंदा इनसे पूछे, न्यूक्लियर साइंस आपने इन्वेंट की थी, ये एटॉमिक एनर्जी आपने इन्वेंट की थी। भाई एक एटॉमिक जो है वो जिसने भी बनाई वो एक ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुकी है। फिर ये प्रोलिफरेशन जो हो रही है यूरेनियम की, इलीगल जो स्मगल हुआ वो इंडिया से हुआ। दुनिया ने इंफॉर्मेशन आपने दी, ये स्कैंडल कहां से खड़ा हुआ था? अरे भाई याकूब साहब, पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जानकारी दी, आपके पूरे देश में इतनी बड़ी खबर थी, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर रहे थे एक काम, और आप कह रहे हैं चोरी से नहीं दी थी। कोरिया को किसने दिया? किसने दिया? वो तो आपकी तरफ से भी वो यूरेनियम का स्कैंडल सामने आया कि कितने बड़े लेवल के ऊपर यूरेनियम जो है जो स्मगल हुआ इंडिया से। तो ये बात ना किया करेंगे जी पाकिस्तान जो है ना, अगर हमने कॉर्पोरेशन के तहत हमने की, हमने तो एनपीटी साइन नहीं किया। हमने परमाणु बम, हम परमाणु बम गिरवी नहीं रखते हैं, हम उन्हें बेचते नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं ना सर देश के, चाहे वो जमीन हो, जो आपने बिल्कुल दुबे साहब ने सही कहा, सीपेक के चलते आपने बेच दी, आपने जमीन बेच दी, आपने न्यूक्लियर बम बेच दिए, अब आपने अपनी इज्जत भी बेच दी सर। क्रिकेट के मैदान पर आप बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन यही हुआ है। क्रिकेट के मैदान पर इज्जत तक बेच दी सर। आपके सर पे फोड़ दें, अब बेचा है ना, आपके सर पे तो नहीं फोड़ा ना अभी। वो तो क्रिकेट के मैदान पर आपके सर पर फूटा सर, क्रिकेट के मैदान पर आपके सर पर फूटा। वो हार भी और वहां पर टीवी सेट्स भी आपके देश में। लेकिन मैं दूसरी बात, आप क्रिकेट पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन वहां जो हुआ है वो बहुत मेजर एम्बैरेसमेंट है। कोई देश स्टैंड वो ले जिस पर वो अमल कर सकता है। मेरा मानना, अब ये जो स्ट्रैटेजिक डील आप बता रहे हैं, आप लोग तो सऊदी अरब के साथ बहुत दशकों से डील करते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं। इस बार जरा खुलकर पाकिस्तान बताए कि हमने डील ये की है कि पैसा दो, परमाणु देंगे तुम्हें, पैसा दो, हम परमाणु तक बेच सकते हैं। ये कहने की कुव्वत दिखाइए ना सर, ये कहने की कुव्वत नहीं है। अभी तो डील डिस्क्लोज ही नहीं हुई। ये कहने की कुव्वत क्यों नहीं है आप लोगों में? मुझे ये लगता है। मैं एक बार जरा मेजर तूर के पास जा रही हूँ। मेजर तूर, मुझे जरा बताइए, ये कहने की कुव्वत क्यों नहीं दिखाते ये कि हमने पैसे के बदले अपने परमाणु एसेट्स बेचे हैं? वैसे भी वो हमारे नहीं थे, हमने उसके पैसे में लिए, हमने सऊदी अरब से मदद ली थी पहले भी। लेकिन ये क्या एक फैक्ट नहीं है कि एक देश अगर अपने परमाणु भी किसी को गिरवी रखने पर आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए? नहीं सुचारिता जी, मैं एक काफी रियलिस्टिक व्यू देना चाहूंगा। हाँ। वो है ये है कि देखें, IAEA है, यूनाइटेड नेशंस है, तो अगर हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये न्यूक्लियर बम गिरवी रख लिया, मतलब वो नॉर्थ कोरिया वाली हरकतें कर रहा है, तो डेफिनेटली सऊदी अरब ओपनली ऐसा कुछ करने नहीं वाला है। और जब आप न्यूक्लियर एसेट्स को मोबिलाइज करते हैं तो यूएन वॉचडॉग को भी इतला करनी पड़ती है, उनकी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बात अभी फिलहाल के लिए खारिज करता हूं कि कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई कनेक्शन है। अब अगर हम इतिहास में जाएं तो 1960 में जो PLO की जो लड़ाई शुरू हुई इजराइल के साथ, फिर 1967 में 6 दिन का जो युद्ध था, यom किपुर वॉर, उसके बाद जो PLO थी वो 1970 में जॉर्डन में आ गई। अब उस समय 1970 के दशक से पाकिस्तान आर्मी का पैक्ट या अग्रीमेंट्स थी गल्फ की कंट्रीज के साथ
फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। और जब 1970 में जब जॉर्डन के राजा किंग हुसैन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की जुर्रत की पीएलओ ने, जो पैलेस्टीनियन है, जिसकी वजह से आज अगर हम सवाल करते हैं कि क्यों नहीं अरब देश फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में ले लें, तो वो इस डर से नहीं लेते हैं कि यदि वो इनको अपने मुल्क में ले लेंगे तो ये उधर भी वहां की जो सरकार है उसके खिलाफ बगावत पे आ जाएंगे। और जब ये बगावत की इन्होंने किंग हुसैन के साथ जॉर्डन में, तब कुदरती वहां पे पाकिस्तान आर्मी की कुछ बटालियंस और एक उनके बहुत ही मशहूर जनरल भी थे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है अच्छे कामों के लिए, और 10,000 फिलिस्तीनी। मैं मेरे दूर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं आपका ऑडियो दुरुस्त करा रही हूँ, आपका ऑडियो दुरुस्त करा रही हूँ, लेकिन मैं जरा एक बार चाहती हूँ कि जरा वो तस्वीरें भी आप दिखाइए। ये जो एक डील की बात बार बार कही जा रही है, ये डील कहा जा रहा है कि एक बड़ी सुरक्षा स्ट्रैटेजिक डील है पाकिस्तान इसको इस तरह से दिखा रहा है। अब ये स्ट्रैटेजिक डील अगर है आरजू जी, तो सीधी बात यह है कि आपके और सऊदी अरब के बीच डील तो पहले से रही है। आपने कब कब उनको सेना नहीं दी है? आपने सऊदी अरब को पहले भी सेना दी, आपने उनकी पहले भी मदद की है, क्योंकि उनके पास उस तरह की स्टैंडिंग आर्मी नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन उनके पास पैसा है जो आपके पास नहीं है। तो इसीलिए उस पैसे के चलते क्या ये डील उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है? क्योंकि जो पैसे वो आपको दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए। कोई डील की है उसमें पैसा तो इन्वॉल्व रहा ही है, और यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पैसे के लिए ही इनके पास गया है। और इस वक्त इजराइल ने जो अटैक किया था कतर पे, उसको लेकर कई गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त परेशान है। और जैसे इजराइल की तरफ से कहा गया नेतन्याहू की साइड से कि अगर कहीं पर भी हमास के लोग पाए गए तो वो अटैक करेंगे। अब इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि जी हम तो हर गल्फ कंट्री के साथ खड़े हैं, हम हर गल्फ कंट्री के साथ जो है वो डील करने को तैयार हैं, और हमारी फ़ौज जो है वो यहाँ से भेज दी जाएगी और उनकी हिफाजत करेंगे। अब उसके साथ ही साथ आपने यकीनन ये भी सुना होगा कि सऊदी अरब ने ये भी कहा है, सऊदी अरब पाकिस्तान ने, कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो वो दूसरी कंट्री पर भी वही अटैक समझा जाएगा। उस पर पाकिस्तान में कई लोग जो हैं वो हंस भी रहे हैं। उनका कहना है जिस वक्त भारत ने अटैक किया था उस वक्त सऊदी अरब कहाँ था? सऊदी अरब तो नहीं पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ था। और अगर एक का अटैक दूसरे पे भी समझा जाएगा तो क्या पाकिस्तान ने जो लोन उठा रखे हैं वो सऊदी अरब के भी माने जाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा होगा कि सऊदी अरब से सब पैसा मांगे जो पाकिस्तान ने ले रखा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त यहाँ पर जो है इस बात की खुशी मनाई जा रही है, और यही कहा जा रहा है कि शायद कुछ गल्फ कंट्रीज और भी आएंगी जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगी और डिफेंस को लेकर। एक मिनट मैं जरा दुबे जी आपसे समझना चाह रही हूँ, गल्फ कंट्रीज यहाँ भी आएंगी का मतलब क्या है? यानी कि बाकी लोग भी आएंगे आपके परमाणु में? आप एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं, परमाणु बम हमारे पास है, कौन कौन खरीदना चाहता है? गल्फ कंट्रीज आए जिनके पास पैसा है, क्योंकि ये देखिए ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ही जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इनके पास पैसा है, तो आप बोले पैसा दे दीजिए हमें, हम आपको ये बेच देंगे। यही हो रहा है क्या अभी? ऐसा नहीं, ये जो दिन के जो ख्वाब है ना दिन के, ये बिल्कुल सही नहीं है। पहले तो मैं उस पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच ये डील तो पहले से थी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में फिर सऊदी अरबिया पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि भारत ने टेररिस्ट कैंप को चुन चुन के मारा। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के अवाम से थी ही नहीं, और हमारी कभी भी नहीं रहती है। हमने तो टेररिस्ट कैंप को मारा, उनको टारगेट किया। जब पाकिस्तान का काउंटर रिएक्शन हमारे स्ट्रेटजिक और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे उन्होंने अटैक किया, तब हमने उनका इस कर्डू से लेके बोलारी तक का नक्शा बना दिया कि साहब ये होता हमारा रिएक्शन। तो इसलिए सऊदी अरबिया नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि हम सिर्फ और सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को किल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। इतनी समझ सऊदी अरबिया को है, और पाकिस्तान के साथ उसकी स्ट्रेटजिक समझ है, तो सऊदी अरबिया का भारत के साथ भी कोई कम रिश्ता नहीं है। एग्जैक्टली दोनों देशों के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध है। दुबे जी, मैंने ये शुरुआत में बात कही, अब देखिए जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा रहा है, मैंने शुरुआत में ये बात की कि जिस तरह का अलायंस रहा है, इन्होंने हमेशा से मदद की है आपस में,
लेकिन भारत के साथ सऊदी अरब का रिश्ता अच्छा रहा, ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन मैं ये जो बात पूछ रही हूँ, जीडी बख्शी सर आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बिल्कुल दुबे जी ने सही बात कही कि रिश्ता भारत के साथ सऊदी अरब का अलग अलग स्केल पर है, लेकिन ये एक प्रदर्शनी लगाने वाले हैं क्या कि अरब के मुल्क और आए और हमारे परमाणु पर जिसकी दिलचस्पी हो वो इस तरह का अलायंस हमसे कर ले, तो अपनी खाल बचाने के लिए परमाणु तक बेचने के लिए रेडी हैं। नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्ला आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान में। जब उन्होंने देखा कि भाई एक ट्रेडर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और उनकी भी राष्ट्रपति की एम्बिशंस है बड़ी क्लियर और बहुत साफ, तो वो उन्होंने मुनीर एंड सन्स ट्रेडर कंपनी खोल दी है। वो अमेरिका को बेच रहे हैं वो तेल बलूचिस्तान का जो अभी तक ज़मीन से नहीं निकला, वो जो वहाँ के माइंस हैं वहाँ 1993 में जो खुले थे जहाँ से 1 किलो ना कॉपर ना टंगस्टन ना गोल्ड ना रेयर अर्थ मिली है, वो उन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेच दी है। फिर उनको लगा साहब ये बेचने का बड़ा अच्छा आइडिया है, वो कह रहे हैं ना कि मैं $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दूंगा, है कि आर्मी चीफ तो मैं बाद में बनूंगा, पहले मैं ट्रेडर इन चीफ हूँ, ठीक है। और ट्रेडर इन चीफ के चलते अब उन्होंने सोचा कि अरे साहब न्यूक्लियर बम भी तो है बेचने को, अब वो साहब सेल्समैन बन गए हैं। वो ज़्यादा के गल्फ कंट्रीज में कि हमसे खरीदो न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर सेल। साहब ऐसा तमाशा हमने नहीं देखा, सच्ची मुझे सर हमने भी नहीं देखा, याकूब किसी ने नहीं देखा सर ऐसा तमाशा। लेकिन हमें शर्म आती है कि उन्होंने एक तो अपने आप को हिलाले जुर्रत दिलवाई, जो कि हमारी फौज में वो इक्वलेंट अवार्ड है महावीर चक्र, कैप्टन्स को मिलता है, मेजर्स कर्नल को मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, फॉर रियल फाइटिंग, हार्ड फाइटिंग ऑन द ग्राउंड। अब मरियम बंकर में आप छुपे रहे, जो जब से वो 22 अप्रैल हुआ आप मरियम बंकर में घुसे, निकले लड़ाई के बाद। हाँ। एक तो फील्ड मार्शल बनवा लिया कायदे से, बाबर सिद्धू साहब को जो कि एयर चीफ मार्शल हैं, कम से कम पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ी तो वो पिट गई, वो दूसरी बात है,